15 टूर मक्का व मदीना मखसूसी शब बरात इंशाअल्लाह ताला काबतुल्लाह में होगी। 14 दिन का सफर खर्च और 30,000 रुपए में ख्याम ताम। पहला काफिला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। दूसरा काफिला जून के तीसरे हफ्ते में रवाना होगा और पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई होगी। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द रब्त पैदा करें। सेल नंबर 9399959477। ऑफिस का पता याम कम्युनिकेशंस, पुरानी हवेली, दुर्रे चौबार, हैदराबाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुसैन शहनावी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां के पेश करदा हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बरखी शहरों में हालिया इजाफे के खिलाफ बीजेपी की भूख हड़ताल 14 दिन में दाखिल। हुसैन के ब्यूरो चीफ मीर महदी अली बाखरी को किशन रेड्डी का खुसूसी इंटरव्यू। आइंदा तालीमी साल से इब्तिदाई तालीमी निजाम में बुनियादी तब्दीली करने सर डॉक्टर शैलजा नाथ का ऐलान। सेट टॉप बॉक्स की तनसीब के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत। हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान रेणुका चौधरी के रिमार्क्स पर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की बरहमी। 4 संडे से तेलंगाना अजला में एहतजाज की धमकी। कोठी में मुहिब आतिशजगी का वाकया, 30 से 40 लाख रुपए नुकसान का तखमीना। वनस्थलीपुरम के एक जिम में लड़की के साथ इस्मत दरी। शहर में बारिश और झालाबारी से मौसम खुशगवार, मगर अमलाक और फसलों को भारी नुकसानात। और अब खबरों की तफसील। अपोजिशन जमातें हालिया बरखी शरों में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयमा ने हुकूमत की जानिब से बरखी शरों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए हैदराबाद के न्यू एमएलए क्वार्टर्स पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया। इस मौके पर विजयमा ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत बरखी कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर 2000 करोड़ रुपए का बोझ आयद कर रही है। कबल विजयमा ने बशीरबाग पहुंचकर साल 2003 के दौरान बरखी बहरान एहतजाज में पुलिस फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले शहीदों को खिराज पेश किया। इस भूख हड़ताल में 27 अरकान असेंबली और 4 अरकान काउंसिल हिस्सा ले रहे हैं। सीपीएम ने वायएसआर कांग्रेस से इजहार यगानत किया। ताहम तेलुगुदेशम पार्टी ने बरखी कीमतों में इजाफे के खिलाफ दस्तखती मुहिम शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली की जानिब से हैदराबाद में शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 4थे दिन में दाखिल हो गई। डॉक्टर्स ने हड़ताली अरकान असेंबली का मुआयना करने के बाद अरकान असेंबली को मशवरा दिया कि वो भूख हड़ताल खत्म करें। जो लक्ष्मणा है एमएलए है, उनका भी हेल्थ अच्छा है, अभी भी नॉर्मल है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है। और श्रीनिवास रेड्डी साहब का जो डायबिटिक है, उनका भी शुगर लेवल्स नॉर्मल है, उनका 124 शुगर लेवल्स है, वो भी ठीक है, नॉर्मल चाहिए, अभी भी नॉर्मल है। आप कौन सा मैं किशन रेड्डी साहब का नर्सिंग फिजिशियन है, ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल का एमडी। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुरेश। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इजाफा शुदा बरक़ी कीमतों से दस्तबरदारी तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। ताहम भारतीय जनता पार्टी कायदीन की जानिब से शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल मंगल को 4थे दिन में दाखिल हो गई। ताहम अरकान असेंबली काफी हद तक कमजोर हो गए, लेकिन वो अपने मकसद की तकमील तक भूख हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। तेलुगुदेशम पार्टी कायद एन राजकुमारी ने भी भूख हड़ताल कायदीन से मुलाकात करके उनके एहतजाज से भरपूर ताउन का इजहार किया।
भारतीय जनता पार्टी और BJYM कायदीन, जिसमें बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया गया, जो बरखी शरह में इजाफे के खिलाफ सेक्रेटेरिएट पर एहतजाज कर रहे थे। बताया जाता है कि बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी की तिब्बी हालत मुस्तहकम है। वुडलैंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश गौर ने किशन रेड्डी का तिब्बी मुआयना किया। भूख हड़ताली कैंप पर किशन रेड्डी की अहलिया और डॉक्टर वैष्णवी ने पहुंचकर किशन रेड्डी की इयादत की। CH विद्यासागर राव भी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर हुकूमत से भरपूर पुरजोर मुतालबा किया कि वो इजाफा शुदा बरखी शरहों को फुलफोर वापस ले। बीजेपी अखिलती मोर्चे के रियासती सदर हनीफ अली ने भी भूख हड़ताली कैंप में सिंफानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत बरखी सारिफीन पर ज़ायद बोझ आयद करके जुल्म ढा रही है। किशन रेड्डी ने ओसियन शहनामे के ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाकरी को इस सिलसिले में एक खास इंटरव्यू दिया। क्या आप इस भूख हड़ताल से समझते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत के सेहत पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, सरकार सोचना चाहिए वो विषय। हम जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारा डिमांड अगर नहीं माने, मगर दूसरा तरफ जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, अगर ये इश्यू जनता के बीच में जाएंगे। अभी हमारा जो चर्चा है वो आम जनता कल से चर्चा करेंगे। अगर हमारा बात अगर नहीं माने, जनता तय करेंगे कांग्रेस सरकार को क्या करना है। मेन अपोजिशन पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी ने भूख हड़ताल की है। हुकूमत के सेहत पर असर तो नहीं पड़ा, उनके विधायक पर ज्यादा असर पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में आंदोलन के दूसरा रास्ता कोई नहीं है। आंदोलन ही अगर जनता के खिलाफ अगर कोई सरकार काम करेंगे, उसमें एक ही रास्ता है, आंदोलन करना। आंदोलन करना हमारा फर्ज रहता है। अगर एक प्रिंसिपल अपोजिशन के नाते पूरे लोग हम काम कर रहे। सरकार अगर जनता के लिए काम करने वाला सरकार है तो हमारा बात मानेंगे, अगर जनता के खिलाफ काम करने वाला है तो हमारा बात नहीं मानेंगे। मगर पहले आखिर में जनता तय करेंगे ये सरकार को क्या करना है आने वाले, क्योंकि आजकल जनता तुरंत रोड के ऊपर नहीं आएंगे। मगर हमारा आंदोलन है प्रजातांत्रिक आधार पर हमारा आंदोलन कर रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। गांधी जी का जो अहिंसा तक जो आंदोलन स्वतंत्र में किया है, वही आंदोलन इस भूख हड़ताल है। हम इस भूख हड़ताल के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए प्रयास करेंगे। फिर भी सरकार अगर नहीं माने तो जनता जागरूक हो जाएगा। जहाँ पर बीजेपी स्टेडियम वहाँ पर 24 घंटे करंट मिल रहा है, क्या हुकूमत आंध्र प्रदेश को नहीं चाहिए कि उनसे कुछ मशवरा ले या उनसे बात किस तरह वो दे रहे हैं? नहीं, हम बोले हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार 24 आवर्स दे रहे, मध्य प्रदेश में हमारा सरकार 24 आवर्स दे रहे, गुजरात नरेंद्र मोदी जी 24 आवर्स दे रहे, गोवा में 24 आवर्स दे रहे। हमारे कैसा दे रहे, क्या मेहनत कर रहे। हमारा सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर से यही बताना चाहता हूँ, जाके एक बात देखिए, हमारे साथ आइए, हम भी लेके जाएंगे। हम कैसा कैसा उधर सरकार को जो पावर जनरेट कर रहे ये हम बताएंगे आपको। वैसे ही आंध्र प्रदेश में, फिर भी गुजरात उदाहरण देता हूँ, गुजरात में कोई कोल माइंस नहीं है, गुजरात में कोई गैस अवेलेबिलिटी नहीं है। कोल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके 24 आवर्स पावर गुजरात में हर गांव में, हर घर को, हर इंडस्ट्रियल को, हर ऑफिस को, हर खेती को, हर बोर को, हर पंप को देते हैं। ऐसा एक 10 मिनट भी पावर कट उधर नहीं है, मगर हमारे पास 10 मिनट भी करंट नहीं आता, पूरा पावर कट रहता है। जिससे आंध्र प्रदेश में 15 घंटे लाइट बंद रही है, जिससे फार्मर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जबकि माना था कि वायएसआर जब गवर्नमेंट थी उस वक्त जो है फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया गया था। आपके पास भी कुछ पॉलिसी होंगे फार्मर्स के लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं। फार्मर्स का जो अब नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या करना है? नहीं, फार्मर्स के लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं। उनका फार्मर्स के हित के लिए उनका फर्टिलाइजर का रेट कम करना चाहिए, सीड का रेट कम करना चाहिए, उनका जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को अच्छा रेट दिलाना चाहिए, प्रॉफिट रेट रहना चाहिए। आजकल जो किसानों का प्रोडक्शन है वो प्रॉफिट नहीं मिलता, लॉस में है। उसके साथ साथ पावर ठीक तरीके से उनको देना चाहिए। किसानों के हित के लिए अभी आपको बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1.96 है। बहुत फैसिलिटीज है इधर
श्रीराम सागर है, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, प्रकाशम बैरेज है, अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है और अच्छी स्थिति है इधर। मगर जो मध्य प्रदेश है कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं है, फिर भी इधर 18.56 ग्रोथ है, इधर 1.96 है। कारण इतना डिफरेंस है, छत्तीसगढ़ में 12% है, गुजरात में 12% है, बिहार में 12% है, पंजाब में 12% है। जिधर जिधर बीजेपी सरकार से उधर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी 12% से ज़्यादा है, अपने पास 2% से कम है आंध्र प्रदेश में। कारण क्या है? इधर आंध्र प्रदेश अन्नपूर्णा के नाम पर सारी दुनिया को खिलाने वाले आंध्र प्रदेश है, एग्रीकल्चर स्टेट है। उसके बाद भी आंध्र प्रदेश में ये स्थिति है, इसका पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस का, पहले चंद्रबाबू नायडू का जिम्मेदारी था, अभी कांग्रेस का जिम्मेदारी है। मैं फ्री करंट दे रूम बोल के बोले थे राजशेखर रेड्डी जी, फ्री करंट बोले तो नो करंट होगा, अभी फ्री करंट बिकम ए नो करंट नाउ। किसान उनको ठीक तरीके से करंट मिले, रात में 1-2 घंटा करंट मिलने से एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगा, उनके ठीक तरह से ग्रोथ होना चाहिए। उदाहरण अभी पाड़ी है, पाड़ी के ऊपर छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट घोषणा किया है सपोर्ट प्राइस, उससे ज़्यादा 270 रुपीज़ बोनस सरकार खुद देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 150 रुपीज़ देती है, कर्नाटक की सरकार बीजेपी सरकार 200 रुपीज़ रेट देती है बोनस। मगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो घोषणा किया एफसीआई द्वारा पाड़ी खरीदने का, उसके ज़्यादा 1 पैसा भी हमारा सरकार घोषणा नहीं किया है। उसके कारण हर एक तरह किसान, हर एक तरह नुकसान हो रहा है। किसान को फायदा पहुंचाना है, जब तक किसान खुशी ना रहता है लोगों को खाने का नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता है। किसी ने भी आपसे एक आखिरी सवाल, अगर जिस तरह तेलुगुदेशम पार्टी को उठाकर लेकर चले गए हैं, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके साथ यही होने वाला है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करते हैं, आम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे ये सरकार ज़्यादा जितने दिन रहेंगे उतना नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, गरीबों को नुकसान होगा, एम्प्लॉयज़ को नुकसान होगा, मिडिल क्लास को नुकसान होगा। इनका करंट पावर नहीं देने के कारण हजारों फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, उसके कारण लाखों कर्मचारी रोड के ऊपर आ रहे, एम्प्लॉयमेंट चले जा रहे, उनका परिवार भूखे रह रहे। इसके लिए हम जनता के बीच में जाके जनता को जागरूक करेंगे। प्रजातंत्र में यही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे जहाँ से बात में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किशन रेड्डी का ये मानना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है, इनको उठाकर हॉस्पिटल भेज देती है, तो फिर ये भूख हड़ताल करते रहेंगे और आम जनता के बीच में जाएंगे। आम जनता के बीच में जाने के लिए उन्हें अभी और कुछ 1 साल से ज़्यादा ठहरना होगा। कैमरामैन सरवर के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी। हाईकोर्ट ने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में केबल टीवी डिजिटलाइजेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। इस मसले पर दाखिल करदा एक दरखास्त के रद्द-ए-अमल में अदालत ने सारिफिन को सेट टॉप बॉक्स नस्ब करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मंजूर किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर 2 हफ्ते के लिए हुक्म इल्तिवा आयद कर दिया, जिसके तहत टीवी शायकीन को 2 हफ्ते के लिए राहत की सांस नसीब हुई, जिन्हें सेट टॉप बॉक्स लगाना जरूरी हो गया। डिजिटलाइजेशन का ये कानून 1 अप्रैल से हैदराबाद व विशाखापट्टनम में जरूरी व लाजमी करार दिया गया, लेकिन सेट टॉप बॉक्स की कमी के बाद ये कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। वाज़ेह रहे कि पीर 1 अप्रैल की दोपहर से हैदराबाद व विशाखापट्टनम दोनों शहरों में टीवी की दुनिया में खामोशी छा गई। एक अर्जी पर रियासती हाईकोर्ट ने यह हुक्म इल्तिवा आयद किया और सारिफिन को अंदरून 2 हफ्ते सेट टॉप बॉक्स लगाने की मोहलत दी। साथ ही अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो MSO के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गर्मी की शदीद लहर ने अवामी जिंदगी को काफी मुतासिर कर रखा था, जिसे पीर के दिन होने वाली गैर मुतवक्किल बारिश के बाद काफी राहत हासिल हुई। पीर की दोपहर में अचानक मौसम खुशगवार हो गया और दोनों शहरों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब न सिर्फ अवाम ने राहत की सांस ली बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी किसी कदर कमी वाक़ई हुई। बारिश इतनी शदीद थी कि कुछ ही देर में सड़कें झील में तब्दील हो गई। बच्चे, जवान और बूढ़ों ने बारिश का काफी लुत्फ उठाया, बारिश में भीग कर बारिश का मजा उठाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी थी और दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से आम और खास तौर पर ऐसे तलबा जिनके इम्तिहानात जारी हैं काफी मुश्किल से 2-4 थे। अचानक होने वाली बारिश से सभी महजूज होते देखे गए।
एक हल्की सी बारिश इंतजामात का पर्दाफाश कर दिया गया। कैमरामैन नादिर के साथ मैं मोहम्मद सरवर, दिखाएंगे वही होगा जो सही। हाईकोर्ट ने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में केबल टीवी डिजिटलाइजेशन के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। इस मसले पर दाखिल करदा एक दरखास्त के रद्देमल में अदालत ने सारिफिन को सेट टॉप बॉक्स नस्ब करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मंजूर किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम पर 2 हफ्ते के लिए हुक्म इल्तिवा आयद कर दिया, जिसके तहत टीवी शायकीन को 2 हफ्ते के लिए राहत की सांस नसीब हुई, जिन्हें सेट टॉप बॉक्स लगाना जरूरी हो गया। डिजिटलाइजेशन का यह कानून 1 अप्रैल से हैदराबाद व विशाखापट्टनम में जरूरी व लाजमी करार दिया गया, लेकिन सेट टॉप बॉक्स की कमी के बाद ये कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। वाज़ेह रहे कि 1 अप्रैल की दोपहर से हैदराबाद व विशाखापट्टनम दोनों शहरों में टीवी की दुनिया में खामोशी छा गई। एक अर्जी पर रियासती हाईकोर्ट ने यह हुक्म इल्तिवा आयद किया और सारिफिन को अंदरून 2 हफ्ते सेट टॉप बॉक्स लगाने की मोहलत दी। साथ ही अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो MSO के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गर्मी की शदीद लहर ने अवामी जिंदगी को काफी मुतासिर कर रखा था, जिसे पीर के दिन होने वाली गैर मुतवक्किल बारिश के बाद काफी राहत हासिल हुई। पीर की दोपहर में अचानक मौसम खुशगवार हो गया और दोनों शहरों में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबब न सिर्फ अवाम ने राहत की सांस ली बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी किसी कदर कमी वाक़ई हुई। बारिश इतनी शदीद थी कि कुछ ही देर में सड़कें झील में तब्दील हो गई। बच्चे, जवान और बूढ़ों ने बारिश का काफी लुत्फ उठाया, बारिश में भीग कर बारिश का मजा उठाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से रियासत में शदीद गर्मी की लहर जारी थी और दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से आम और खास तौर पर ऐसे तलबा जिनके इम्तिहानात जारी हैं काफी मुश्किलात से 2-4 थे। अचानक होने वाली बारिश से सभी महजूज होते देखे गए। एक हल्की सी बारिश इंतजामात का पर्दाफाश कर दिया गया। कैमरामैन नादिर के साथ मैं मोहम्मद सरवर, दिखाएंगे वही होगा जो सही। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने मंगल के दिन कांग्रेस पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरकारी तर्जुमान रेणुका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने तेलंगाना आवाम और तेलंगाना के लिए जान निसार करने वालों के अफराद खानदान की तौहीन की है। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन प्रोफेसर कोदंडाराम और श्रीनिवास गौड़ ने सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके रेणुका चौधरी के रिमार्क से वाकिफ करवाया। उन्होंने रेणुका चौधरी से माजरत की ख्वाहिश की अगर वो हकीकी तौर पर तेलंगाना में पैदा हुई हो। उन्होंने कहा कि रेणुका चौधरी को अपने रिमार्क्स के ताल्लुक से वजाहत करना चाहिए कि ये रिमार्क्स उनकी पार्टी की जानिब से हैं या उनके शख्सी। कोदंडाराम ने कहा कि सदर प्रदेश कांग्रेस ने उनकी दरखास्त पर मुज़ीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और आवाम से अपील की है कि वो चारशंबे के दिन तेलंगाना के तमाम अजला में रेणुका चौधरी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करें। तेलुगुदेशम पार्टी के साबिक रुकन असेंबली बी लक्ष्मण राव ने मंगल के दिन चंचलगूड़ा जेल में कड़पा के रुकन पार्लिमान और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करके अपनी तायद की पेशकश की। बादजान मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण राव ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की गलत पॉलिसी की वजह से पार्टी का विखार मजरू हुआ है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी मिलकर जगन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में रायदही में हिस्सा न लेकर मिली भगत का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि वो जगन की क़यादत से मुतासिर होकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बादजां लक्ष्मण राव ने विजयमा के भूख हड़ताली कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत किया। उस्मानिया दवाखानों में नर्सेस की जारी हड़ताल मंगल को 11वें दिन में दाखिल हो गई। वाज़ेह है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में मुकीम नर्सेस हॉस्टल मुनज़्ज़म करके वहां डॉक्टर्स क्वार्टर्स तामीर करने से मुताल्लिक़ हुकूमत के इक़दाम पर एहतजाज कर रही हैं। मंगल के दिन नर्सेस ने सुप्रिंटेंडेंट उस्मानिया दवाखाना डॉक्टर पी राम सिंह के चेंबर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि नर्सेस की हड़ताल गैर कानूनी है। ये नर्सेस अपने जाती मफाद की खातिर महकमे सेहत को इंतबाह दे रही हैं। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल लीला शमला ने बताया कि हुकूमत के हॉस्टल मुनज़्ज़म करने के फैसले से दस्तबरदारी तक हड़ताल जारी रहेगी। शहर के मसरूफ तरीन इलाके कोठी में मंगल की सुबह की अवलिन सातों में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद फुटपाथ पर वाक़ तकरीबन 15 दुकानात पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल के दिन सुबह 6 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से इन दुकानात में आग लग गई। यहाँ वाक़ चप्पल जूतों, कपड़े, स्वेटर्स, बैग्स और जूस की दुकानात इस आग की लपेट में आ गए। दुकान मालिकिन इस वाक़े से बुरी तरह मुतासिर हुए। दुकानदारों के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग फरू अमले ने काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। जीएचएमसी सर्कल 8 के डिप्टी कमिश्नर सत्यनारायण ने मुकामी वारदात का मुआयना किया और नुकसानात का जायजा लिया। 5 फायर ब्रिगेड्स ने
तकरीबन 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि जीएचएमसी की जेसीबी मशीनों के जरिए दुकानात के शटर्स को तोड़कर आग बुझाई गई। लतीफ नामी एक दुकानदार ने बताया कि हर दुकान में औसतन 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुतासरा मुकाम के मालिक किशन यादव ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाई जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असाजात के सिलसिले में सीबीआई की अदालत में एक जायद चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल जायद चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें 8 दस्तावेजात और 9 अफराद को बतौर गवाह पेश किया गया। सीबीआई ने एक फार्मा कंपनी, आरूगंडा हिट्रो ड्रग्स और ट्रांजिट कंपनी के खिलाफ इल्जामात आयद किए। ताहम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जगन कंपनीज के ऑडिटर विजय साई रेड्डी से मंगल के दिन पूछताछ की। यशवंतपुर दिल्ली काचीगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में 2 नामालूम धोखेबाजों ने 4 मुसाफिरों को दोस्ती करते हुए उन्हें नशावर बिस्किट खिलाकर लूट लिया। बताया जाता है कि यशवंतपुर से 4 मुसाफिरों के साथ 2 धोखेबाज शामिल हो गए और उनके पास भारी रकम के अंदेशे के तहत उन्हें नशावर बिस्किट खिलाया, जिससे 2 मुसाफिर बेहोश हो गए। इसके अलावा 2 की तिब्बी हालत खराब हो गई। चारों मुसाफिर जो सिर्फ दिल्ली तक सफर कर रहे थे, बेहोश हो जाने की वजह से वो काचीगुड़ा तक पहुंच गए। चारों मुसाफिरों को दवाखाना उस्मानिया शरीक कर दिया गया, जिनमें से एक मुसाफिर को मामूली इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 मुसाफिर आखिरी इत्तलात मिलने तक भी बेहोश थे। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मनसलीपुरम में वाक़ मुस्ला इंजिन में पीर की रात एक लड़की की इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि स्वाति नामी एक लड़की इस जिम में वर्जिश करने आती थी, जहां उनका एक बॉयफ्रेंड भी वर्जिश करने के लिए आया करता था। दोनों में तनाज़ा पैदा हो गया, जिसका फायदा उठाकर जिम के कोच ने दोनों में मुसालहत के बहाने स्वाति को रोक लिया और रात देर गए इसकी जबरी इस्मत रेजी की। तिब्बी मुआयने के लिए मुतासरा लड़की को एक मैटरनिटी नर्सिंग होम मुंतकिल किया गया। इसी के साथ हुसैन का शहरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।